तेरा वादा अगर वफा होगा। ये देखो, ये मारिया का शौहर है ना? जी भाभी, ये बिलाल ही है। पुलिस इसे गिरफ्तार करके ले गई है। मुझे लगता है इसका बचना मुश्किल हो। अरे संभल के, सारा क्या हो गया? क्या कर रही हो? मारिया के हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। हाँ हाँ, मैंने देखी है खबर। मैं मारिया के पास चली जाऊं प्लीज? अरे तुम वहाँ जाके क्या करोगी? बिलाल इस वक्त थाने में तुम्हारा क्या काम? बल्कि याद नहीं, पिछली दफा तुम गई थी तो कितनी बातें बनी थी, है ना अम्मी? हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं कैसे भूल सकती हूँ। देखो, हमारे घर की खवातीन जो है ना, वो थाने नहीं जाया करती। अली कहाँ है? वो तो बाहर गए हैं। ठीक है, वो देख लेगा। लेकिन मैं तुम्हें हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगी वहाँ जाने की। आंटी, वो मारिया का शौहर है, वो अकेली होगी इस वक्त, उसे जरूरत होगी कि सारा, मैंने कहा ना, नहीं तो मतलब नहीं। देखो, मैं तुम्हें रोक रही हूँ ना, तो उसकी कोई वजह है। अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ा नुकसान हो गया तो तुम समझ रही हो ना मेरी बात। तुम अली से कहो कि अगर उसकी जमानत हो सकती है तो कराए। फोन करो उसे। मुझे नहीं पता शहीद, कुछ भी करो, बिलाल इनोसेंट है। वो अपनी बीवी के बहकावे में आ गया था, वरना मैं अपने भाई को जानती हूँ। ऐसा करना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकता। प्लीज तुम कुछ भी करके उसकी जमानत करवाने की कोशिश करो। तुम कहाँ जा रही हो? मेरे भाई को थाने पहुंचवा दो। तुम मैं के जा रही हो? यहाँ रहकर आपकी बातें सुनने से बेहतर है कि मैं चली जाऊं। मैं तो सिर्फ बातें सुना रही। वहां पुलिस जो बिलाल का हाल कर रही होगी, एहसास है तुम्हें? मेरी बात सुने, बिलाल से ना सिर्फ आपका रिश्ता नहीं है, मेरा भी शौहर है वो। मुझे भी उसकी परवाह है। परवाह होती ना तो ये सब करने पे मजबूर ना करती उसे। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। हर इंसान को हक होता है अपने फ्यूचर के लिए रिस्क लेने का। अपनी गलती मानने की बजाय कितनी ढिठाई से अपने आप को जस्टिफाई कर रही हो तुम। मैंने कहा ना, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और वैसे भी आपके सामने खुद को जस्टिफाई करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो लेक्चर और गुस्सा है ना, आप अपने पास संभाल के रखें। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। निकलो मेरे घर से, निकलो। हाथ छोड़े मेरा, इस तरह नहीं निकाल सकती आप मुझको यहाँ से। तुम्हें तो बहुत देर पहले निकाल देना चाहिए था, वरना ये सब ना होता। निकलो। प्लीज हैव अ सीट। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, तो प्लीज कुछ भी करके बिलाल को जेल से बाहर निकलवा लाओ। मैं कोशिशों में लगा हुआ हूं सैम, लेकिन मामला काफी बिगड़ गया है। वो रंगे हाथों रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया है। मुझे डर है कहीं मामला ऊपर तक ना चला जाए। नहीं जी नहीं, प्लीज, ये सब होने से पहले उसकी जमानत करवा दो। सैम, मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूं। प्लीज तुम परेशान मत हो। मेरा इकलौता भाई, चलो वो इस घर में अजनबियों की तरह रहता था, लेकिन उसे देख के तसल्ली तो हो जाती थी ना। आई नो, मैं लगा हुआ तो हूँ कोशिशों में। मैं भी सुकून से बैठने वाला नहीं हूं जब तक उसकी बेल ना हो जाए। तुमने कुछ खाया? वो मेरा भाई है शहीद, वो हवालात में बंद है। ऐसी हालत में कुछ भी मेरे हाथ से कैसे उतर सकता है? सैम, तुम इस हालत में ज्यादा देर भूखी नहीं रह सकती। मुझे कुछ भी नहीं खाना शहीद, बस मेरा भाई वापस आ जाए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आ जाएगा वापस, आ जाएगा। मेरी बात हो तो रही है। प्रेशराइज कर रहे हैं वो लोग इंस्पेक्टर को। तुम परेशान मत हो प्लीज। मैं तुम्हें इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता। चलो आओ बैठो शाबाश। काम डाउन, रिलैक्स, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ।
कोई अजनबी भी आपके साथ 4 दिन आके रह जाए ना, तो उससे भी थोड़ी बहुत तो उनसियत हो ही जाती है। लेकिन अब तो मुझे अपना आप इससे भी गहरा गुजरा लगने लगा कि इतने सालों में भी शहीर को एक बार, एक लम्हे के लिए मुझसे प्यार नहीं होता रहा। सवाल नहीं हमने कोई कमी नहीं है। देखिए आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मुझे मिलना है बिलाल से। आप मुझे ले चलेंगे? मिलने की इजाजत तो वो अभी नहीं देंगे। मुझे देखना है बिलाल को, बात करनी है उससे। मैं नहीं रह सकती उसको देखे बगैर। बस थोड़ी देर के लिए मुझे उसे देखना है। अगर आप नहीं लेके जा सकते तो मैं खुद चली जाऊंगी। मारिया, ऐसे नहीं होता है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, वो मिलने की इजाजत नहीं देंगे। आपको क्या लगता है आप वहां जाएंगी और वो आपको मिलने देंगे? ऐसा नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाना है बिलाल के पास। रिलैक्स, मैं अपने लॉयर से अभी बात करता हूँ, वो कोई ना कोई हल निकाल ले। बिलाल, 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 मुझे तुम्हारी तकलीफ का एहसास है। बिलाल देखो ना, तुम्हारी जरा सी लापरवाही ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया, तुम्हारा क्या हाल कर दिया। बिलाल, यहाँ पर हजारों लोग लाखों करोड़ों का गबन करते हैं और किसी को कानों कान तक खबर नहीं होती। तुम देखो, तुमने अपनी लापरवाही से वो वीडियो बना ली और वो न्यूज एंकर, उसने सब जगह ढंढोरा पीट दिया। तुम्हें अब भी जरा सा भी एहसास नहीं है हमारे? बिलाल, मुझे एहसास है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा ख्याल कर लेते ना तो आज यहाँ इस हाल में नहीं होते। मैं अपनी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हूँ मारिया। मतलब मैं तो अपनी लेक्चररशिप पर खुश था, लेकिन तुम्हारे खूब से खूब तर पाने की चाह ने मुझे वो पूरी तरह से रोल दी। बिलाल, तुम फिक्र नहीं करो, जल्द से जल्द तुम्हारी जमानत हो जाएगी। जमानत हो भी जाएगी तब भी इस बदनामी के क्या जिसने मेरे चेहरे पर कालक मल दी है। हाँ, तुमसे कहता रहा कि ये गलत रास्ता है, मुझे इस राह पर नहीं चलना, लेकिन तुम सब जानते बूझते भी मुझसे बड़ी बड़ी फरमाइशें करती रही, और मैं इस दिल के कहने पर बिना कुछ सोचे समझे चल पड़ा इस राह पर, सिर्फ तुम्हारी खुशियों को पूरा कर। देख लिया अंजाम, यही होता है। लालच इंसान को ऐसे ही ख्वार करती है। इस रास्ते पर मंजिल नहीं मिलती मारिया, सिर्फ मिलती है तो बदनामी, जिल्लत, रुसवाई और हर कैद। फिर इन सलाखों से बाहर आ भी जाऊं तो मैं कैसे फेस करूंगा सबको? मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैंने उस फाइल पर साइन नहीं किए थे, बल्कि
बल्कि अपनी मौत के परवाने पर साइन किए थे। बिलाल ऐसा नहीं कहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होगा मारिया, आप कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने अपनी हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने जितनी इज्जत कमाई थी ना, वो सब मिट्टी में मिल गई है। तुम जाओ यहां से, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ा है ना, तुम जाओ। सबकी नजरों में तो इविल मैं बन गया हूं, ऐसा दरिंदा जिसने लालच के पीछे मासूम जानों की परवाह नहीं की। तुम चली जाओ मारिया, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। तुम जाओ यहां से। बिलाल, मैंने ये सब कुछ हमारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए किया था। मुस्तकबिल? कौन सा मुस्तकबिल मारिया? मैं जेल में हूं। एक बड़े से घर की ख्वाहिश ने मुझे जेल तक पहुंचा दी, और जो जिल्लत और बेइज्जती मिली वो अलग। तुम जाओ मारिया, तुम जाओ। बिलाल, मैं या तुम जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं अपनी बर्दाश्त खत्म कर दूं। मारिया, तुम जाओ यहां से। मिल जाएगी उसे जमानत, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। आपको पता है, बिलाल इस हाल पे ना मेरी वजह से पहुंचा है। मैं ही हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती थी, आगे से आगे पढ़ने की ख्वाहिश में, और वो दौड़ा, वो दौड़ता गया, और फिर देखा आपने कैसे हालात ने उसे मुंह के बल गिरा दिया। उसको पुलिस ने मेंटल टॉर्चर किया। अम्मी, आपने हालत नहीं देखी उसकी, उसके वजूद पे मार पड़ी है, लेकिन उससे ज्यादा गहरी चोटें मैंने लगाई है उसे। खुद को संभालो बेटा, तुम ऐसे ही रोती रही तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं दुआ करती हूँ कि मैं मर जाऊं अम्मी, मर जाऊं मैं इस शौहर की नजरों में। खुद को और अपने प्यार को मरते हुए देखा है मैंने। आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये क्या कह रही हो तुम मारिया? मैंने क्या किया ऐसा जो तुम अपनी माँ पर ऐसा इल्जाम लगा रही हो? ये सब कुछ आपका किया धरा है। अरे माँ बच्चों को बचपन में लोरियां सुनाती है, और आपको हमेशा जिंदगी से शिकायतें करते सुना है। बाबा के सामने अपनी आसाइशों के लिए रोते हुए देखा है। पैसा पैसा पैसा, सुनकर मुझे ऐसा लगता था कि पैसे से ज्यादा यार कुछ है ही नहीं। आपको पता है, बाबा को अक्सर मैंने छत पे रोते हुए देखा है, और एक दफा नहीं कई बार। जब आप उन्हें ताना देती थी ना कि वो आपकी खुशियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, उनकी खाली जेब उनको रुलाती थी। और तब से मुझे ऐसा लगता था कि इंसान की खाली जेब उसकी अहमियत को घटा देती है, और जिस इंसान के पास पैसे नहीं होते ना, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। और उसी दिन से मुझ पे दौलत कमाने की धुन सवार हो गई, और इसीलिए मैंने बिलाल को भी उसी दौड़ में लगा दिया। आपको पता है, आज जब वो रो रहा था ना, तो उसमें मुझे बिल्कुल बाबा की झलक नजर आई। खुद को आप जैसा महसूस किया, एक ऐसी औरत जो अपने शौहर को सिर्फ पैसे कमाने की मशीन समझती है। और जिंदगी में पहली दफा मुझे अपने वजूद से घिन आई, अपनी सोच पर शर्म महसूस हुई।
माँ को आप जैसा नहीं होना चाहिए। अक्सर मुझे अपने मिडिल क्लास होने पे अफसोस होता था, और आज मुझे इस बात पे अफसोस हो रहा है कि मुझे आप जैसी माँ क्यों मिली। शायद हालात इतने खराब ना होते और मेरी सोच इतनी घटिया और गिरी हुई ना होती अगर आप मेरी माँ ना होती।